नमस्कार। मन बहुत दुखित है ऐसे विषय पे चर्चा करने को लेकर के जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर के मैं थोड़ा द्रवित भी हूँ, दुखित भी हूँ। लेकिन ज्योतिषी होने के नाते इस पे चर्चा करने की इच्छा भी हो रही है। सबसे पहले तो मैं जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस प्लेन क्रैश में उनको मैं विनम्र हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनसे संबंधित परिजनों को या इष्ट मित्रों को ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे ताकि इस दुखद क्षण को वो बर्दाश्त कर या उस दुखद क्षण से को सहने की शक्ति प्रदान कर सके और ईश्वर मित्र आत्माओं को अपने शरण में स्थान दे। चलिए चर्चा पे आगे बढ़ते हैं कि ज्योतिषी आईने से देखा जाए कि क्यों ये घटना 12 तारीख को हुई है। एक तो ये इस बात पे चर्चा करेंगे। दूसरा बात ये है कि क्या हम सब ज्योतिषी लोग मिल करके कोई रिसर्च कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जॉइंट होकर के जिससे इन सब चीज़ों को पूर्व अनुमान कर कुछ चीज़ों को इंडिकेशन दिया जा सके। इस घटना के बारे में अभी लास्ट मैंने 8 तारीख को एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मंगल और केतु की युति को थोड़ा सा ख़राब बताया था। मैंने कहा था कि ये मंगल केतु जो युति हो रही है ये जब पूर्णिमा के समय काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। मैंने ये भी बताया था जो पहली पूर्णिमा पड़ने जा रही है 11 जून को वो ख़राब पूर्णिमा है। उसके आसपास कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं इस बात का कहीं से भी दावा नहीं करता कि मैंने कोई सही प्रेडिक्शन दे दी है इस घटना को लेकर के। मैं इस बात क्योंकि अगर मैंने सही प्रेडिक्शन दी होती तो मैं कहीं ना कहीं हवाई जहाज़ कहीं ना कहीं घटना कहीं ना कहीं इंडिकेशन प्रॉपर संदेश देता। लेकिन मैं इसमें देने में सक्षम नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं इस बात को उठाना चाहता हूँ कि हाँ मैंने मंगल केतु का इंडिकेशन दिया है और ये इंडिकेशन इतना ही काफ़ी है कि ज्योतिष पे काम होना चाहिए। मैं तो नहीं सक्षम रहा इसमें देने में, लेकिन बहुत से ज्योतिषी लोग इस क्षेत्र में बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि अभी इस घटना में एक कोई शर्मिष्ठा मैडम है, जैसा कि मैं न्यूज़ चैनल पर देख पा रहा था कि उन्होंने अपने मैसेज में टेक्स्ट में कहा है कि कोई ना कोई हवाई दुर्घटना होने के योग हैं और ऐसे कई पंडित जी लोगों ने मंगल केतु को के इस योग को उठाया है कि कोई घटना हो सकती है और पराशर में भी इस कॉम्बिनेशन को लेकर के खराब संकेत दिए गए हैं। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहेंगे कि इस पे कार्य होना चाहिए। देखिए ना, एक कितना क्लियर संकेत है कि एक यूनिवर्सल लग्न है मेष लग्न जो कालपुरुष का लग्न है और एक पृथ्वी का लग्न है जो इसको यूनिवर्सल लग्न मिला हुआ है पृथ्वी का, वो है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का में चौथे मंगल और केतु की युति होना और सबसे बड़ी बात है वृषभ में ही सूर्य का गोचर होना, वृषभ का ही चार्ट बनना दिन का और वृषभ में ही चौथे घर में मंगल और केतु का युति होना। अब वृषभ के मालिक शुक्र का 12 भाव में कमजोर हो जाना और मंगल का शनि पर अटैक क्यों होना, क्योंकि शनि मंगल से 8वें मीन राशि में गोचर कर रहा है और शनि वायु तत्व का मालिक है, वायु का मालिक है और कालपुरुष में 12वां राशि मतलब आकाश हो जाता है। आकाश में भ्रमण आकाश को इंडिकेशन करता है। शनि कल्पूर्जा का मालिक है, वाहन का मालिक है। तो शनि पे मंगल की दृष्टि मंगल केतु को पाकर आक्रामक होना और मंगल का अटैक सीधे मीन राशि के शनि पे होना। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि परस्पर विरोधी हैं। मंगल की दृष्टि क्या क्या होती है? मंगल की दृष्टि चौथी होती है, 8वीं होती है, 12वीं होती है। तो वो सबसे बड़ा अटैक क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा मारक क्षमता 8वीं दृष्टि होती है और चूंकि 8वीं दृष्टि में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन बैठा है? शनि बैठा है। इसलिए अटैक भी उसने शनि पे किया और शनि क्या जो एक वाहन एक वायु में चलने वाला वाहन का इंडिकेशन दे रहा है मीन राशि में। तो इस तरीके से ये संकेत दे रहा है कि वो यहाँ पे अटैक किया है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे व्याख्या करते हैं कि ये कैसे कैसे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस पे वर्क होना चाहिए।
तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि चक्र में क्या क्या प्लैनेटरी पोजीशन है जिसपे ये प्रॉपर एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये चीज़ क्यों हुआ। विमान दुर्घटना के दिन की ग्रहों की अगर व्याख्या की जाए, अगर देखा जाए तो सूर्योदय के समय जो लग्न उदित था वो वृषभ लग्न था और लग्न में सूर्य था और मंगल और केतु चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। आप देख सकते हैं मंगल और केतु जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है, इस जगह पे विराजमान है। और जो लग्न की डिग्री है वो खुद मंगल के नक्षत्र में ही है 27 डिग्री, यानी मंगल लग्न की जो डिग्री है या सूर्य की जो डिग्री है, दोनों ही जब जिस समय जिस डिग्री पे सूर्य होता है उसी समय जब लग्न मिला है तो सूर्योदय का समय होता है और सूर्योदय के समय का जो समय होता है वही दिन का चार्ट होता है। किसी भी जगह का किसी भी स्थान का हम जब सूर्योदय का समय बनाएंगे तो वो दिन का चक्र होगा। तो वृषभ लगन में देखा जाए तो मंगल खुद मृगशिरा नक्षत्र, सूर्य खुद मृगशिरा नक्षत्र में था, मंगल के नक्षत्र था और लग्न में उसी नक्षत्र। और मंगल जो है केतु के साथ बैठा हुआ है यहाँ पर, केतु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य मंगल के नक्षत्र में, मंगल केतु के नक्षत्र में, ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। बृहस्पति नामक ग्रह खुद मंगल के नक्षत्र में है, यानी तीनों आग्नेय ग्रह खुद कहीं ना कहीं मंगल से कनेक्ट हो रहे हैं, मंगल केतु से कनेक्ट हो रहा है और ये सब आपस में एक दूसरे की ताकत बढ़ा रहे हैं। हमारे सौर मंडल में शनि जो है, वायु कारक शनि जो है वो आकाश तत्व का मालिक भी है, वायु का मालिक भी है और शनि नामक जो ग्रह है वो मीन राशि में पाया जा रहा है। मीन राशि में पाया जाने मंगल से सीधे 8 में बैठा हुआ है। एक बात आपको हम स्पष्ट बता दें कि कालपुरुष में जो मीन राशि है वो 12वीं राशि है। 12वीं राशि मतलब 12 नंबर मतलब आकाश तत्व को डिनोट करने वाला है, यानी 12वें घर में पाया जा रहा है और मंगल यहाँ पर 5वें घर में। मंगल की दृष्टि सीधे 12वें पाया जा रहा है, यानी आकाश तत्व पे पाया जा रहा है। यानी मंगल जब काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो गया, काफ़ी सूर्य की ताकत पा करके बृहस्पति की, यानी सूर्य खुद मंगल के नक्षत्र में, बृहस्पति खुद मंगल केतु एक साथ यहाँ विध्वंसक बन रहे हैं। और जब ये मजबूत मंगल हो गया तो सीधा सीधा इसकी दृष्टि शनि पे, यानी 12वीं राशि आकाश तत्व की राशि, जहाँ दो चीज़ें इंगित कर रहा। 12वां माने वायु आकाश, दूसरा शनि मतलब कोई कल्प ऊर्जा जो तकनीकी चीज़ से चलने वाला, माने कोई वाहन कोई तकनीकी को वायु में उड़ने वाला, ये चीज़ यहाँ। यानी मंगल का जो डैमेज हो रहा, जो अटैक हो रहा, वो सीधे सीधे अष्टम अपनी मृत्यु, अष्टम भाव को मृत्यु तुल्य यानी मारक बोला गया। यानी सिंह से अष्टम को देखा जाए तो मीन राशि में जब शनि पर अटैक पड़ रहा है तो यहाँ ये डैमेजिंग हो रहा है। दूसरी बात यह है वृषभ लगन का जो डेली चार्ट यानी दिन का चार्ट बन रहा है उस दिन का, तो यहाँ कर्क तीसरे नंबर का जो राशि का मालिक है वो चंद्रमा है, वो खुद अष्टम में मारक भाव में बैठा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाई। अच्छा, हम नवांश चक्र की बात करें तो इसी के नवांश चक्र की बात करें तो यहाँ भी तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा है और यहाँ तृतीय मंगल खुद अष्टम में जाकर के बैठ गया हुआ, तो वो भी एक मंगल का डोमिनेशन यहाँ नवमांश में भी दिखाई दे रहा है। अब महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय ये घटना गुजरात में हुई है उस समय पूर्वाहन 11:30 हो रहा था। यहाँ पर सारा कुछ सिंह राशि में एकत्रित हो रहा है और ले जाकर के ये अटैक, ये सारा कुछ हो रहा है वो जाकर सिंह लगन में ही हो रहा है। सिंह लगन में मंगल केतु यहाँ पर उपस्थित है और ये काफ़ी डैमेजिंग पोजीशन हो रहा है। और मंगल की जस्ट 8वीं दृष्टि वही शनि यहाँ पर अष्टम भाव में पाया जा रहा है, तो ये एक डैमेजिंग पोजीशन बन रहा है। यानी वो जब समय तय हुआ तो वो सीधे सिंह लग्न तय हुआ, क्योंकि सिंह राशि में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ की बात अगर हम करें तो अब सिंह लगन में भी अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें 11:30 पे कर्क का नवमांसा था। कर्क यहाँ का 12वां, इस लग्न का 12वां हो गया, मैंने अभी कर 12वां आकाश तत्व। तो कर्क लग्न को नवमांसा ले करके यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो तृतीय बन रहा चंद्रमा वो खुद जाकर के राहु के साथ 12वें घर में उपस्थित दिखाई दे रहा है।
ये स्थिति जो है वो डैमेजिंग पोजीशन बन रही है, यानी ये टाइम तय होता है कि इस समय ये घटना हुआ। ज्योतिष में अगर ढंग से रिसर्च हो या बातें काम किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों को पूर्व अनुमान किया जा सकता है। अभी मंगल और केतु की युति बनी हुई है, और ये मैंने अपने जो 8 तारीख के वीडियो में ये बताया था कि भाई मंगल और केतु जब आ रहे हैं तो काल पुरुष में वैसे तो पंचम घर में है, लेकिन जो इनकी युति है वो 3 तरह से अटैक कर सकती हैं। कुछ न कुछ मास हानि यानी कोई बड़ा नुकसान कर सकता है, जिसमें कोई एक्सीडेंटल चीज़ें बन सकती, कोई चीज़ें खराब संकेत दे रहा है, और कुछ ना कुछ वायरल डिजीज़ को क्रिएट कर सकता है। वायरल डिजीज़ आजकल कोरोना का फैलाव हो ही रहा है, ये मंगल केतु काफ़ी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, तो उसका भी एक अटैक है अभी। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 12 जून को ये घटना क्यों हो रही है। 12 माने 1 और 2 का जोड़ेंगे तो 3 नंबर आएगा। चैलेंजियन अगर न्यूमरोलॉजी में हम जाते हैं तो 1 और 2 का जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 और 6 9 होगा, और 2025 का जोड़ 9 होगा, 9 9 18, 18 का भी अगर जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9 नंबर। 9 नंबर चैलेंजियन न्यूमरोलॉजी में मंगल का ही अंक होता है, और मंगल की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ये तारीख तय होता है, ये तारीख फिक्स हो रहा है। दूसरी बात, जो विमान जिस विमान में घटना हुआ है उसका जोड़ देखो आप, 1 7 8 और 1 9, 7 1 8 और 1 9, 171 का जो जोड़ आएगा वो 9 नंबर आएगा, ये भी मंगल का अंक आ गया। एक और बात देखा जाए, वो देखा जाए कि मूल, ये तो इसके भाग्यांक 9 नंबर आ रहा है, तो मंगल का ये पूरा डेट बन गया, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले का जो मूलांक बन रहा है वो 3 नंबर बन रहा है। 12 का 3 नंबर जो है बृहस्पति का अंक होता है, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन इस डेट पर ये घटना, एक तो न्यूमरोलॉजिकल भी इस बात की पुष्टि हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि जैसा कि मैंने बताया था कि मंगल और केतु की युति है, और इस युति में जब पहला पूर्णिमा होगा उसके आसपास का समय बड़ा ही घातक होगा। ये मैंने अभी लास्ट के 8 तारीख को वीडियो में जब मंगल और केतु के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा इस समय में सतर्कता की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने कोई एयर क्रैश के बारे में नहीं जिक्र किया था, लेकिन मैंने कहा था ये मंगल और केतु एक हानिकारक योग बन रहे हैं, इसलिए पूर्णिमा के समय में सतर्क रहने की ज़रूरत है। और पहली पूर्णिमा जो है 11 तारीख को, उसके आसपास का समय खराब है। अब मैं ये कहना चाहूँगा आगे के बारे में कि अभी मंगल और केतु की युति है, पर ये तो अभी लंबा समय तक रहेगा, जुलाई तक रहेगा, जुलाई के लास्ट तक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा समय खराब होगा। मंगल जब तक शुरू के केतु के नक्षत्र में, और केतु जब तक सूर्य के नक्षत्र में है, तब तक इनकी ताकत बढ़ी हुई है। अभी हम जो देख पा रहे हैं वो 24-25 जून तक इनकी ताकत बढ़ी हुई, जिसमें 22 जून तक ज़्यादा खराब समय कहा जा सकता है। उसमें भी मुझे कुछ डेट्स खराब दिखाई दे रहे हैं। एक डेट खराब दिखाई दे रहा है, वो है 15 जून का समय, और दूसरा फिर खराब दिखाई दे रहा है 17 जून का समय, और तीसरा 22 जून। ये 3 डेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक खराब स्थिति बन रहे हैं। ये तीनों डेट्स में कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं या कुछ न कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इस पर मैं अभी अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा इन तीनों डेट्स पर, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर हाँ, 3 डेट्स पे भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितना घातक डेट आपका ये 12 तारीख बन के निकला है, शायद उतना घातक तो ना हो, लेकिन हाँ, कुछ न कुछ नुकसान या खराब घटनाएं सुनने को मिल सकते हैं। 15 जून, 17 जून और 22 जून, इस डेट्स पे भी थोड़ा सा सतर्कता की आवश्यकता है। नमस्कार।